Assalamu alaikum. I hope you are all good and doing very well. May Allah bless all of us with good health and wealth. I am Amna Dil and I belong to Chong. My qualification and academic record like that, I did MA Masters in English from University of Sargodha and I did MPhil from Minhaj University of Lahore in both linguistic and literature. I did BA from Allama Iqbal Open University and MA TEFL also from that university. I did diploma TEFL in Technical Board of Education, Lahore. So that's all about me. But here now I am going to announce about the most significant and great educational institute that named as Zahra English Academy. Zahra English Academy basically provides a multidimensional program and working on that different categories of about related to education. And here programs announced classes started from 5th to 8th class and metric, FA, BA, MA, MPhil, BA, MA, and last but not least computer studies also included on there. अब यहाँ पे जो बेसिकली है वो किस किस सब्जेक्ट्स में हमें मास्टर्स के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा रहे हैं, उनको गाइडेंस दी जा रही है। जो मेन पॉइंट्स हैं उनके, जो हम मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम मास्टर्स की बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ दैट MA इंग्लिश, MA Education, MA Political Science, MA TEFL that stand for Teaching of English as a Foreign Language, and MA Political Science as well as MA Islamia. The main subjects हैं जिन पे हम मास्टर्स की तैयारी करवा रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है स्टूडेंट्स को इन पे. We also working on MPhil program also with all that, and MPhil में जो हम प्रोग्राम पे रिसेंटली स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं उनमें इंक्लूडेड है इंग्लिश in both linguistic and literature and MPhil education. Clear? But I am challenging that जो शहर में पहली मरतबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मल्टी डायमेंशनल दे रहा है उसमें वेज कि आप उसमें हर किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो आके अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाती है. अब यहाँ पे इन प्रोग्राम्स MA और MPhil के अलावा जो बाकी प्रोग्राम्स हैं इनके अलावा हम किस पे काम कर रहे हैं, हम NTS पे काम कर रहे हैं, PPSC एंड FPS पे भी हम क्या काम करें, हर बच्चों को PMS की भी ऑल्सो हम तैयारी करवा रहे हैं. जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जॉब होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, दे वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, ऑब्वियसली दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर. उनके लिए क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आके NTS की भी तैयारी कर सकते हैं, FPS की भी तैयारी कर सकते हैं और PPSC की भी तैयारी कर सकते हैं, PMS की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके थ्रू दे विल बी एबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब. अब या इसके अलावा द मेन फीचर्स ऑफ आवर अकेडमी इज दैट वी आर वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड देम गाइडेंस एज वेल एज काउंसलिंग. एंड यहाँ पे हम जो करते हैं उनकी क्या, जो वीकली उनकी असेसमेंट होती है, इसके अलावा उनकी टेस्टिंग होती है मंथली, उनकी रिपोर्ट्स जो होती हैं उनके पेरेंट्स को, उनके जो भी गार्डियंस होते हैं उनको हम ईमेल करते हैं, उनको बाय फेस जो है हमको उनसे मुलाकात करते हैं ताकि उनकी जो भी वीकनेस है, उनकी मिस्टेक्स है, उनको ओवरकम किया जा सके और उनको बेटर फ्यूचर की तरफ हम उनको आगे लेके चलें. ठीक है. हम जो है इसके अलावा हम उनके एंटरटेनमेंट के भी कुछ एक्टिविटीज़ रखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम भी एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि वो रिफ्रेशमेंट की तरफ भी आए और वो एजुकेशन को एज अ स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें. अब यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है, हम बच्चों को रोड लर्निंग की तरफ नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल उनको हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके आ रहे हैं. अगर वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, दे विल बी एबल टू गेट द थिंग्स इन टेक इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. अगर हम उनको वही रोड लर्निंग की तरफ लेके आ रहे हैं, एज इट वो क्रैम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, इससे वो लर्न तो उनको कुछ नहीं हो रहा. दे विल ओनली एबल टू गेट गुड ग्रेड्स ओनली. ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हर किसी के पास बहुत ज़्यादा डिग्रियों का ढेर लगा पड़ा है. फिर हम कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? We should understand and we should find out what's the reason behind it. ठीक है. जब हम इस चीज़ को देखते हैं, जब हम इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, हम देखते हैं कि हमारे पास डिग्रियां भी हैं, हमारे पास गुड ग्रेड्स भी हैं, बट रीजन इज दैट वी हैव लैक नॉलेज, वी डोंट हैव नॉलेज that requires for government job.
जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ जाता है, बट वी अनएबल टू फेस दैट। हम उसको फेस ही नहीं कर सकते, हम उस कंपटीशन में उसको compete ही नहीं कर सकते। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि हम रोड लर्निंग की तरफ जाते हैं, जिसको देखो वो रोड लर्निंग की तरफ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिग्रीज है, मार्क्स भी है, सब कुछ है, लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने लर्निंग ही नहीं की उस तरह से। तो हमारी अकेडमी का जो मेन पर्पस है, मेन फोकस है, हम बच्चों को रोड लर्निंग से नहीं उसकी तरफ लेके जाते, बल्कि वी फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। हम उसको एनालाइज करवाते हैं, बच्चों को चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके आते हैं, सो डैट दे विल टेक पार्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सक्सेसफुली। क्योंकि आज जो स्टूडेंट है, सपोज लाइक दैट द स्टूडेंट ऑफ FA BA मैट्रिक MSc या में, लेकिन आज वो एक एज द स्टूडेंट है, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहा। व्हेन इन द फ्यूचर ऑब्वियसली ही एंड शी विल बी बिकम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। अगर वो चीज़ों को अभी से ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या वो उस चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। उसकी प्रैक्टिकल जो लाइफ होगी विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स। तो इसीलिए जो हमारा मेन फोकस है, हम उनको कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके आते हैं, ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, और वो स्ट्रेस से दूर हो सके। इस तरह जो है वो सिलेबस बहुत मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए उन पर ओवर बर्डनाइज नहीं होती, ओवर टेंशन नहीं होती, इसलिए वो स्ट्रेस भी नहीं लेती। जब वो चीज़ों को बहुत इजीली करना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर स्टडी एक बोझ नहीं रहता, वो एक इंजॉयमेंट उनके लिए बन जाती है। तो हम जो जिन जिन सब्जेक्ट्स पे हम मास्टर्स करवा रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, हम MA इंग्लिश करवा रहे हैं, MA पॉलिटिकल साइंस करवा रहे हैं, MA एजुकेशन करवा रहे हैं, MA इस्लामियात और MA टैफल करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो रिसेंटली है MPhil के भी हम दो दो सब्जेक्ट्स में MPhil की भी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। उनमें इंक्लूडेड है MPhil इंग्लिश एंड MPhil इन एजुकेशन, और इंग्लिश में लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर बोथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो NTS की तैयारी करना चाहते हैं, FPS की तैयारी करना चाहते हैं, या PPSC की तैयारी करने के ख्वाहिशमंद है, PMS की तैयारी करना चाहते हैं, they will come here and visit, they can get here from proper guidance। उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उनकी वीकली असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स से मीटिंग करते हैं, ताकि उनको हम प्रॉपर गाइड दे सकें, और बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या बेस्ट है, हम उसके लिए भी उनको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो बिल्कुल राइट फ्यूचर अपना चूज कर सकें। उनके लिए वो लर्निंग उनके लिए एक बोझ, एक अलहदा चीज़ नहीं होता, कि वो उनको अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न और हैंडल कर सकें, ठीक है। आप आएँ और हमारे अकेडमी को विज़िट करें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी किस्म की आपको गाइडेंस चाहिए, या किसी भी किस्म की आपको गाइडेंस हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी। नंबर जो है वो हम इसके स्क्रीनशॉट पे हम ऐड पे आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। एड्रेस जो हमारा है हैदरी कॉलोनी, गली नंबर 4, ठीक है, मुल्तान चौक, मुल्तान रोड, लाहौर। और हमारा जो नंबर है, द फर्स्ट वन इज 030744144141। आई एम रिपीटिंग सेल नंबर अगेन, 030744144141, ठीक है। एंड द सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर इज 0308 48 4838 132। आई एम रिपीटिंग अगेन, 03084838 132, ठीक है। आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, या आप जॉब से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज, आपको किसी किस्म की भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल मी, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, आप बाय फेस वैसे भी आप विजिट कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।